हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सिन हार्मोन। पौधे ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पूछा गया आपसे, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इसका उदाहरण है विद्युत मोटर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? पूछा गया आपसे, रक्त का वह कौन सा घटक है जो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा घटक। रक्त का प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? पूछा गया आपसे, पानी से भरे एक गिलास में एक नींबू रखा गया है। यदि गिलास को साइड से देखा जाए तो यह नींबू अपने आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? पूछा गया आपसे, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वह है लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है लिथियम। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, यह क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, यह ऊतक क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है गर्भनाल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? पूछा गया आपसे, तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है उच्च तापमान। तारों में उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा का निर्माण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। किस मीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? पूछा गया आपसे, किस मीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। हाइड्रा में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? पूछा गया आपसे, हाइड्रा में किस विधि के द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर है मुकुलन विधि के द्वारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति आमतौर पर कैसी होती है? पूछा गया आपसे, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति आमतौर पर कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह आमतौर पर अम्लीय होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। किसी तने हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? पूछा गया आपसे, किसी तने हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। आमतौर पर सूखी बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे, आमतौर पर सूखी बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आमतौर पर सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है? पूछा गया आपसे, एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? पूछा गया आपसे,
यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 0 होगा। यदि कोई वस्तु किसी स्थिति से कोई दूरी तय नहीं करती है तो उसका विस्थापन 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पूछा गया आपसे वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन वृषण से स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 और एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017 और 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? पूछा गया आपसे गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान और वेग पर। गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वह 1/2 mv² होता है और यह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन सी है? पूछा गया आपसे आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आर्गन। और आर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? पूछा गया आपसे कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है टोन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? पूछा गया आपसे तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेंडलीफ को। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? पूछा गया आपसे किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है त्वरण कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। आपसे पूछा गया है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 0 होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नर युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। किसी फूल के प्रजनन अंग होते हैं? आपसे पूछा गया है किसी फूल के प्रजनन अंग क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। किसी फूल के प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? पूछा गया आपसे मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.0 से 7.8 तक होता है। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वह 7.0 से 7.8 तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। आनुवांशिक सामग्री का वाहक किसे कहा जाता है? पूछा गया आपसे आनुवांशिक सामग्री का वाहक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीन को आनुवांशिक सामग्री का वाहक कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पूछा गया आपसे प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वह किसने प्रदान किया था? इसका राइट आंसर है प्लैंक ने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट कर बताना है।
तो आज की जो क्विज है वह है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। पूछा गया आपसे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है और इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट कर बताना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।